हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वागा फाइनेंस। आज मैं आपको बताऊंगा कि ईरान और इजराइल के बीच जो युद्ध चल रहा है, अब उसका इंडियन स्टॉक मार्केट में और इंडिया में क्या असर होगा। इंडियन स्टॉक मार्केट में क्या अब रिकवरी आ सकती है। आपको इंडियन स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना है तो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करें या शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करें, तो आप कैसे अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और इंडिया में आगे जाके ईरान और इजराइल के युद्ध का क्या असर होगा, वो हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। आपको और हमको युद्ध तो चलता रहेगा, पर आपको और हमको प्रॉफिट कमाना है इंडियन स्टॉक मार्केट से। तो अब इंडियन स्टॉक मार्केट आगे क्या असर दिखाएंगे, क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है इंडियन मार्केट में, तो हम पैसा इन्वेस्ट करें। तो मैं आगे हमारे वीडियो में बने रहिए, मैं आपको बताऊंगा कि इंडियन स्टॉक मार्केट का अगला कदम आपको कैसे रखना है। इंडियन स्टॉक मार्केट, आपको पता है कि ईरान और इजराइल के बीच युद्ध चल रहा है, शायद 18 दिन से ये युद्ध चल रहा है। पर अब जब इंडियन स्टॉक मार्केट गिर रही थी, 18 दिनों से इंडियन स्टॉक मार्केट गिर रही थी, पर अब मुझे लगता है कि इंडियन स्टॉक मार्केट में रिकवरी के आने के चांसेस थोड़े लगते हैं। तो आप उसमें कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और कैसे अपना प्रॉफिट बना सकते हैं, मैं आज आपको आपके लिए पूरी वीडियो लेके आया हूँ। तो आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिए, मैं आपको बताऊंगा कि आप अभी इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके अपना प्रॉफिट कैसे बना सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि पूरी दुनिया में और इंडिया में क्या असर पड़ा है जो ईरान और इजराइल के बीच युद्ध चल रहा है। तो हमारा पहला टॉपिक है वह ईरान प्लस इजराइल इक्वल टू। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा, ईरान प्लस इजराइल इक्वल टू, ये सब चल रहा है, इसका मतलब क्यों चल रहा है। अब मैं एक यहाँ लिखने वाला हूँ, आपको पता चल जाएगा कि ये सब क्यों चल रहा है। ठीक है, ईरान प्लस इजराइल इक्वल टू अमेरिका। अब मुझे आपको कहने की ज़रूरत नहीं है कि ये सब चल रहा है, क्यों चल रहा है। आप इतने तो समझदार है कि मुझे आपको बताना नहीं पड़ेगा कि ये सब चल रहा है, वो किसका किया जा रहा है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, आप समझदार है, समझ जाएंगे। ठीक है, दूसरा टॉपिक है वो है सुप्रीम लीडर। सुप्रीम लीडर मतलब ईरान का सुप्रीम लीडर। ईरान में इतनी भयंकर हालत हो गई है कि अभी वहाँ तख्ता पलट भी हो सकता है, नया न्यू सुप्रीम लीडर भी आ सकता है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पता चला है कि एक नया नाम उभरा है, जो है मोज्तबा खामेनेई। जो है मोज्तबा खामेनेई, ये नाम है न्यू सुप्रीम लीडर का। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार हम कह सकते हैं कि ये ईरान का न्यू सुप्रीम लीडर बन सकता है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अब हमारा तीसरा टॉपिक क्या है। हमारा तीसरा टॉपिक का नाम है लॉस्ट हाउस प्लस डेथ। मैंने ऐसा नाम क्यों रखा टॉपिक का, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ इजराइल और युद्ध के कारण जो डेथ कितनी हुई है और लोगों ने अपने घर को जो बेघर हो गए हैं उसका एक नंबर ऑफ सामने आया है, वो मैं आपको बताता हूँ। लॉस्ट हाउस मतलब कि लोग अपने घर से बेघर कितने हुए हैं इस युद्ध के वजह से। ठीक है, तो 40 लाख 40 लैक्स लोगों ने अपना घर से बेघर हो गए हैं इस युद्ध के कारण। और डेथ कितनी हुई है, डेथ हुई है 2000 प्लस। इसमें इजराइल, ईरान और अमेरिका के भी सोल्जर शामिल थे और इसमें 2000 प्लस डेथ में आम नागरिक भी थे जो युद्ध की चपेट में आ गए थे। तो बढ़ते हमारे अगले टॉपिक के साथ। तो हमारा चौथा टॉपिक है, देखते हैं इफेक्ट इन इंडिया। इफेक्ट इन इंडिया, इस युद्ध के वजह से इंडिया में क्या हुआ और क्या हो सकता है। ठीक है, इफेक्ट इन इंडिया मतलब कि इंडिया में आपको पता है कि थोड़े दिन के लिए जब से ये युद्ध चालू हुआ था, 18 दिनों से ये युद्ध चल रहा है, तो 18 दिनों में इंडिया में क्या हुआ था। ठीक है, इंडिया में एलपीजी की कमी आ गई थी, आपको भी पता है। इंडिया में कुछ होटलें बंद करने की कगार पे थी। ठीक है, और घर में भी में एलपीजी मिल नहीं रहा था। तो उसमें अब इफेक्ट क्या आया इंडिया के लिए, एक अच्छा इफेक्ट है, मतलब अच्छा एक खबर आई है कि जहाँ ईरान और इजराइल का युद्ध चल रहा था, वहाँ एक हमारा 2 जहाज था जिनमें एलपीजी भरा हुआ था, वहाँ फंस गए थे, पर अब वो वापस आ गए हैं। तो एलपीजी पीजी का जो था वो हमें स्टॉक मिल चुका है, इसलिए इंडिया में अभी कोई ऐसी सिचुएशन नहीं हो सकती। और हमारा पांचवा टॉपिक है इंडियन स्टॉक मार्केट, हमें इसके बारे में तो जानना है। ठीक है, तो चलते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट। इंडियन स्टॉक मार्केट में क्या अब रिकवरी आ सकती है, तो उसका जवाब है हाँ। हाँ, अब रिकवरी आ सकती है।
अब इंडियन स्टॉक मार्केट में रिकवरी आ सकती है, तो कितनी आ सकती है बढ़ते हैं। और मैं आपको बताता हूँ कि ईरान और इजराइल के बीच जो युद्ध चल रहा है वो उसके वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट डेली गिर रहा था। मतलब कि निफ्टी तो 2% डेली गिर रही थी। तो अब स्टॉक मार्केट में रिकवरी आ सकती है। तो देखते हैं हम निफ्टी का क्या डेटा कहता है। निफ्टी का डेटा कहता है कि ईरान और इजराइल के बीच जो युद्ध चल रहा था, जो वॉर चल रही है, उसके वजह से निफ्टी का लो कहाँ तक गया, कंफर्म नंबर नहीं है, पर यहाँ नजदीक आई थी निफ्टी। मतलब 22,900 तक उसका लो था, पर अब मार्केट रिकवरी हो गई है। पर और आज मार्केट में निफ्टी जो ट्रेड कर रही थी वो 23,400 पे निफ्टी आज ट्रेड कर रही थी। मतलब आज मार्केट की रिकवरी हुई है, आप देख सकते हैं। और दूसरा है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी जो ईरान और इजराइल के वॉर के वजह से 53,200 पे उसने लो मार्क किया है। मैंने लो मार्क किया था, लो तक गई थी और अभी रिकवर होके 54,600 पे आज बैंक निफ्टी ट्रेड कर रही है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी रिकवरी आई है। तो सेंसेक्स है वो 73,900 पे उसने इस इजराइल और ईरान के वॉर के वजह से लो दिया था, मतलब कि राउंड फिगर है। पर अब सेंसेक्स है वो 75,800 पे आज टुडे ट्रेड कर रहा है। मतलब अब पता चल रहा है कि इंडियन मार्केट में रिकवरी आ सकती है। तो आप उसमें कैसे इन्वेस्ट कर सकते। अब आपको पता है कि इंडियन स्टॉक मार्केट रिकवर हो रहा है, पर आप उसमें इन्वेस्ट कैसे कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा कि अब इंडियन स्टॉक मार्केट रिकवर हो रहा है मतलब कि वो ऊपर ही जाएगा, मतलब वो फिर से नीचे आ सकता है, मतलब डाउन साइड जा सकता है। पर अभी मोस्टली चांसेस है कि स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा। तो आप उसमें कैसे प्रॉफिट ले सकते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा आप इन्वेस्टिंग करके कैसे प्रॉफिट ले सकते हो। पहला है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म, आप लॉन्ग टर्म में क्या कर सकते हो, आप एसआईपी चालू कर सकते हो। अभी मैं बता रहा हूँ कि ये अभी के मार्केट में एसआईपी जो चालू करेगा, मैं मतलब नहीं कह रहा कि 100% प्रॉफिट मिल सकता है, पर आपको 90% चांसेस है कि जो अभी एसआईपी चालू करेंगे उसका प्रॉफिट हो सकता है। आप लॉन्ग टर्म के लिए एसआईपी चालू कर सकते हो। फिर है शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म मतलब आप शॉर्ट पोजीशन बना के इंडियन स्टॉक मार्केट में जो अभी रिकवरी के चांसेस बन रहे हैं, तो आप शॉर्ट पोजीशन बना के, जैसे कि आप ट्रेडिंग लेते हैं, ट्रेडिंग में आप जैसे कि स्विंग, आप स्विंग का ही एग्जांपल लेते हैं। स्विंग ट्रेडिंग करके आप इंडियन स्टॉक मार्केट में शॉर्ट टर्म पोजीशन बना के प्रॉफिट ले सकते हैं। ठीक है, तो ये थे लॉन्ग टर्म में एसआईपी बेस्ड मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये थे कि आप कैसे इन्वेस्टिंग कर सकते हो इस रिकवरी के टाइम। तो ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही, और हम आगे मिलते हैं और आगे मैं कोशिश करूंगा कि इससे भी अच्छा वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। उनको भी कुछ लाभ मिलना चाहिए ना, कि हम भी इन्वेस्ट करके कुछ प्रॉफिट कमा रहे हैं। ठीक है, तो अच्छा लगा हो वीडियो तो आप लाइक कर सकते। मिलते हैं अगले वीडियो में।